Nomad Beats. हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले बोरुटो एपिसोड नंबर 75 का इन एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टीम 7 और टीम 10 यहाँ पर रियूची केव के पास में पहुंच जाती है। मतलब वो बहुत पास ही होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चोचो होती है उसको भूख लग जाती है और वो भूख के मारे चिल्लाने लगती है। तो बोरुटो उससे कहता है कि खाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें मिस्की को ढूंढना है। तो यहाँ पर सब शांत हो जाते हैं और सिकाड़े पूछता है सारदा को कि रियूची केव क्या है। तो सारदा कहती है कि ओरोचिमारू ने कहा था कि ये वो डरावनी जगह है, ये जल्दी से मिलती नहीं लोगों को। तभी हम देखते हैं कि पीछे इनको कुछ दिखता है जो कि लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं। तो तब उनसे इसको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हुए होंगे। तभी बोरुटो कहता है कि वेट गाइज, आगे देखो, मुझे कुछ बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिकाड़ाई के साइड से कुछ निकलता है और फिर हम देखते हैं वो कोई दूसरे ना होकर ये चुड़ैल होती है, जो कि रूप बदलकर लोगों को गेंजुत्सु जैसे कुछ टाइप में फंसाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन सबको कुछ लाइट्स दिखती है। उनको लगता है कि शायद यही रियूची केव है। तो तभी वो थोड़े से पास में जाते हैं। तो बोरुटो कहता है गाइज ये देखो, कुछ अलग ही दिख रहा है। वो एक क्लोजर लुक देखते हैं। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ महल जैसी जगह होती है। उसके दरवाजे भी मतलब एकदम ओपी होते हैं। सभी देखकर हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डरते हैं क्योंकि कुछ लोग मतलब दरवाज़ा खुलता है और उसमें दरवाजे से कोई आता है। सबको लगता है कि ये कुछ वाइट सेज होगा। तो तभी हम देखते हैं वहाँ से एक औरत आती है जो कि बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी लग रही होती है और वो कहती है वेलकम टू रियूची केव। सब हैरान होते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि रियूची केव शायद कोई डरावनी जगह होगी जैसे ओरोचिमारू ने कहा था, पर ये अंदर से तो बिल्कुल महल होता है यार। मतलब और वहाँ पर खाना भी इतना अच्छा होता है जिसकी सुगंध लेकर चोचो कहती है वाह, मज़ा ही आ गया। और फिर ये प्रिंसेस भी कहती है कि चलो पहले खाने को बैठ जाओ, आप हमारे मेहमान हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आलीशान खाना रखा होता है जो कि 7 स्टार होटल में बहुत महंगा मिलता है। वो यहाँ पर ये आराम से खाने के लिए बहुत सारी प्लेट्स लेकर आते हैं और खाना अपनी प्लेट्स में ढूस ढूस कर भरने लगते हैं। बोरुटो कहता है खाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए पहले। तो प्रिंसेस हंसती है, कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, इनको खाने दो। तो ये शर्मिंदा होकर खाने लगते हैं, मतलब खाने के लिए अपने थाली में सामान भरने लगते हैं। बोरुटो को और भी सारदा और सिकाड़े को भी वहाँ पर बिठाया जाता है और प्रिंसेस कहती है कि आप भी डम्पलिंग्स खा लो क्योंकि खाने के बाद ही आपको ताकत आएगी और आप मिस्की को ढूंढ पाओगे, आपके दोस्त को। तो ये बात सुनकर बोरुटो कहता है वेट अ मिनट, मैंने मिस्की की बात आपसे बिल्कुल नहीं कही थी। वैसे आपको मेरे दोस्त मिस्की का नाम पता कैसे, और हम यहाँ पर उसको ढूंढने आए ये भी आपको कैसे पता? सब रुक जाओ, कोई खाना मत खाओ। तो फिर ये प्रिंसेस कहती है तुम तो बहुत चालाक निकले, मैंने जैसे सोचा था तुम वैसे नहीं हो। और अचानक में ही वो एकदम भद्दे से मुंह बंदे से हो जाती है और देख सकते कैसे दिखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है। वो महल नहीं होता, वो एक खंडर होता है जो कि बाद में धीरे धीरे करके इनको समझ में आता है। और जो खाने के लिए रखा था वो भी धीरे से गायब होने लगता है। चोचो कहती है क्या है ये, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? क्या वो खाना झूठा था? अच्छा हुआ हमने कुछ खाया नहीं। और फिर हम देखती है कि जो प्रिंसेस होती है वो एक डायन में बदल जाती है जो कि लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। सो गाइस, ये जो डायन होती है ये एक नहीं होती, ये 2-3 होते हैं। और ये जो डायन है ना, वो व्हाइट स्नेक सेज है ना, उनके मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे समझ लो। तो ये सबके टेस्ट लेते हैं कि कौन यहाँ पर टेस्ट में पास हो गए। वो अलग अलग टाइप के टेस्ट लेते हैं। जो इन टेस्ट में पास होता है वही व्हाइट स्नेक सेज से मिल सकता है, नहीं तो बाकियों को ये चबा चबा कर खा लेते हैं। तो ऐसे कुछ ये होता है। तो इनकी मतलब ये बोरुटो और उनके साथी के टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, चलो देखते हैं। और जो ये बड़ा वाला महल जो हम देखते हैं, तो ये महल भी पूरे खंडर में बदल जाता है और वहाँ पर फिर से धुआं धुआं होता है। जमीन पर टूटी हुई हड्डियां, स्केलेटन और सड़ी हुई खोपड़ियां दिखाई देती है। बोरुटो और उसके साथी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये इतनी अच्छी जगह इतनी अजीब कैसे हो गई। तो ये कहते हैं कि अब तुम्हें चबाकर खाने का वक्त आ गया है। और वो उन्हें खाने वाले होते हैं कि पीछे से और एक डायन का आवाज आता है कि अभी तक इनका टेस्ट हुआ नहीं, इन्हें हम नहीं खा सकते। इसीलिए वो डायन वापस भाग के चली जाती है। यहाँ पर इनोजिन कहता है कि वो डायन चली गई, अगर हमने वो सड़ा हुआ खाना खाया होता तो हमें क्या होता। तो उसी का कहता है कि अच्छा हुआ तुमने वो खाना नहीं खाया।
उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो को और रोशनी दिखती है। तो यहाँ पर सोचो कहती है कि शायद आगे भी वही लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर जाना चाहिए। फिर बोरुटो कहता है तुम्हें जो लगता है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ, और वो आगे बढ़ता है। और तभी उसके दोस्त उससे घूम हो जाते हैं और उसके दोस्त दिखते नहीं है। तभी उसको एक लड़की दिखती है। बोरुटो को लगता है वो सारदा है, इसलिए वो उसके पीछे चला जाता है। पर वो सारदा ना होकर एक दूसरी प्रिंसेस होती है, जो भी शायद एक डायन होती है। और बोरुटो बहुत आगे बढ़कर उसके साथ एक गुफा में चला जाता है। और जब वो गुफा के अंदर चला जाता है, पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर बोरुटो के पास वो आती है और कहती है कि तुम्हारा पहला टेस्ट शुरू होता है, तुम्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो दरवाजे में जो छेद है उनको तुम्हें फिल करना होगा नीचे पड़े क्रिस्टल से। तो यहाँ पर मैं बैठती हूँ और तुम्हें अभी अपना टेस्ट पास करना होगा। तो बोरुटो कहता है हाँ हाँ मुझे समझता है, मिस्की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोरुटो वहाँ पर जाता है और एक एक स्टोन को देखता है, जो शेप उससे मिलता है वो उस ब्लॉक में उसे भरने लगता है। बहुत टाइम बीत जाता है, बोरुटो को नहीं समझता कि क्या करना है, वो बहुत थक जाता है। वहां पर होल्स इतने होते हैं कि बोरुटो स्टोन डालते डालते खुद थक कर नीचे गिरने लगता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे स्टोन देखकर बोरुटो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा। और आखिर में वो वक्त आ ही जाता है कि बोरुटो इतना थक जाता है कि वो जोर से जमीन पर नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद उसने लगता है कि मिस्की ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हारे वजह से देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और फिर वो वापस से खड़ा होता है, तभी उस मिस्की का बेल्ट नीचे गिर जाता है। और बोरुटो जब नीचे झुकता है और जब वो आखिरी वाला पीस बाकी होता है अंदर डालने का, वो उसे नहीं मिलने लगता, तब वो बेल्ट उतारने के बाद हम देखते हैं कि नीचे एक क्रिस्टल के टुकड़े पर उसका पैर पड़ता है और वो क्रिस्टल का टुकड़ा टूट जाता है। तो वो टुकड़ा टूटने के बाद हम देखते हैं बोरुटो कहता है वेट अ मिनट, मुझे आखिरी वाला पीस नहीं मिल रहा, तो शायद इसलिए मैं एक पीस के 2 टुकड़े करके उनको फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि वो पीस मत उठाओ, वो तो तुमने पहले भी उठाया था, वो कुछ काम का नहीं है। तो बोरुटो कहता है कि ये मुझे पता है, पर अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो बोरुटो उस पीस के 2 टुकड़े करता है और वो दोनों भी दो रेक्टेंगल हो जाते हैं। तो एक रेक्टेंगल वो नीचे लगाता है और एक ऊपर लगाता है, जिसके कारण वो सारे बॉक्स फिल हो जाते हैं। और बोरुटो कहता है कि अब ये सारे फिल हो गए, अब शायद दरवाजा खुल जाएगा। तो वो पहला टेस्ट पास कर जाता है, जिसके कारण वहां पर जो भी वो गेंजुत्सु में फंसा था वो निकल जाता है, वो गुफा खत्म हो जाती है। ये प्रिंसेस कहती है कि तुमने तुम्हारा पहला टेस्ट पास कर लिया, अब शायद तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा और वो उसके लिए भी तुम्हें रेडी रहना होगा। वैसे तुम स्मार्ट हो, मैंने जैसे सोचा तुम वैसे नहीं हो। तभी एक दूसरी प्रिंसेस आकर उसके कंधे पर चबा लेती है, उसको काट देती है। बोरुटो कहता है ये क्या? तो बोरुटो तभी जोर से अपनी कुराई निकालकर उस पर हमला करने लगता है, पर वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। बोरुटो कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस काटने से ही बोरुटो उसके लास्ट फाइनल टेस्ट में चला जाता है, जिसमें उसको वो एक तरह के गेंजुत्सु का कह सकते हैं हम उसको, उसमें फंस जाता है। ये डायन कहती है अब समझेगा तुमको। तभी हम देखते हैं कि वो एक गेंजुत्सु होता है। तो वापस उसके सामने सारदा आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हम इस जाल में फंस गए। और फिर इनोजिन आता है और कहता है कि तुम खुद को बहुत ओवर समझते हो, इसके लिए हम हमारी जान में खतरे में डालते हैं हमारी जान। बोरुटो कहता है बस करो, ये कुछ भी मत कहो। तो पीछे से सारदा फिर से कहती है कि तुम सच में कुछ काम की नहीं हो बोरुटो, तुम खुद के लिए ही सोचते हो। और ऐसा कहते कहते पीछे से चोचो आती है और कहती है हाँ तुम्हारी वजह से हम हमारी जान जोखिम में डालते हैं। फिर बोरुटो मतलब इतना डिप्रेस नहीं होता। बोरुटो कहता है दोस्तों मुझे पता है ये गेंजुत्सु है। और फिर वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, वो चारों उसके ऊपर कुछ भी कहते हैं रखते हैं। फिर बाद में वो डायन कहती है कि ये बच्चा लास्ट टेस्ट में भी पास हो गया। तो तभी हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है क्या मैं सच में पास हो गया? तो हम देखते हैं कि वो सब पूरा गेंजुत्सु टूट जाता है और आखिर में वो रियूची केव के जो व्हाइट स्नेक स्टेज होता है उसके पास वाले मतलब वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पे वो रहता है। तभी उसको एक डायन मिलती है और कहती है मुझे माफ कर देना, ये तुम्हारे टेस्ट का एक पार्ट था और अभी शायद तुम ठीक हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी और तुम अंदर जा सकते हो। तो बोरुटो कहता है हाँ मेरे कंधे पर अभी दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये कहती है हाँ अब तुम तुम्हारे दोस्तों से मिल सकते हो जो कि अंदर है। तो बोरुटो कहता है क्या सच में? तो वो कहती है हाँ सीधा जाओ उस घर में। तो बोरुटो उस घर के अंदर जब दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसके दोस्त वहां पर जमीन पर पड़े होते हैं, वो सारे बेहोश होते हैं। तो बोरुटो सिर्फ सारदा को उठाता है और कहता है कि सारदा उठो, और बाकी वाले कहते हैं कि जाने दो हम अपने आप ही उठ जाएंगे। और फिर सब उठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ऐसा सब उठने के बाद बोरुटो कहता है कि शायद वही आगे है व्हाइट स्नेक सेज। और तभी हम देखते हैं कि आगे वो व्हाइट स्नेक सेज जो होता है हाँ वो कुछ बड़ा नहीं होता, वो छोटू सा बुढ़िया होती है जो सफेद कलर की होती है। बोरुटो से पूछता है कि ये सांप का क्या है बताओ, तुम इसे रीड कर सकते हो ना? ओरोचिमारू ने हमें यहाँ पर भेजा है और मेरा दोस्त घुमा है और उसके बारे में हमें इस सांप से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर नीचे के एक
मतलब नीचे जो जगह है इस बिल्डिंग के नीचे, वहाँ पर एक बड़ा सा सांप है जो मुझे परेशान कर रहा है, तुम उसे मार के आओ तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो यहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारी सच में हेल्प करूंगी, पर तुम्हें उनके साथ में जो 2-3 सांप है उन्हें मारना पड़ेगा। तो बुरुटो कहता है क्या इतनी सी बात वो हम कर लेंगे, पर क्या तुम उसके बाद हमारी हेल्प करोगी? तो यहाँ पर इनोजिन कहता है बुरुटो क्या कर रहे हो, वो एक बड़े सांप के बारे में बात कर रही है, वो खतरनाक भी हो सकता है। तो ये कहती है कि देखो मैंने जो कहा है मैं वो करूंगी। तो तभी हम देखते हैं कि बुरुटो हाँ कह देता है और उसके बाद बुरुटो और उसके साथी नीचे चले जाता है। तो यहाँ पर ये प्रिंसेस कहती है कि क्या सच में आप उनकी विश पूरी करेंगी? तो वहाँ पर व्हाइट स्नेक जो सेज होती है वो कहती है कि अरे विश पूरी करने के लिए वो वापस तो आने चाहिए, तुम्हें पता नहीं वो जो जायंट स्नेक है उनसे लड़ने जा रहे हैं, वो वापस आएंगे ही नहीं, तो विश काहे की पूरी करेंगे। पर बोरुटो और उनके साथियों को ये बात पता नहीं होती कि वो सांप कितना खतरनाक रहता है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस सांप से लड़ने नीचे चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए क्रिटिक्स एनिमे को देखते रहिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म। वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में करना, और हर एक बंदा ये कमेंट करेगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे तो यार फॉलो करो। तुम फॉलो नहीं करते गाइस, नहीं करते, मैं देख रहा हूँ तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते।